राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए। और यहाँ पर है हरिद्वार में हमारा नेक्स्ट डे। हमने जो अपना स्टे है वो चेंज कर लिया था, और यहाँ पर जो उन्होंने शूज़ और स्लीपर्स बाहर उतरवाए थे तो सभी के शूज़ भीग गए। रात में बहुत तेज़ी वाली बारिश तूफ़ान आया था। मम्मी की स्लीपर्स ख़राब हो गई, इनके शूज़, नन्नू के शूज़ भीग गए, और मेरी तो एकदम अलग ही हो गई टूट करके। तो वही मैं दिखा रही थी। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर। मतलब ये सारे लोग नहा लिए थे वहीं से, और मैंने यहाँ पर आकर के नहाया है, मतलब इस वाले होटल में आकर के नहाया है सिर्फ। तो हम सारे लोग रेडी हो गए हैं और अभी कहीं जाने का सोच रहे हैं। बट जाने का तो सोच रहे थे, बट जहाँ जाने का सोच रहे थे वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पर नन्नू इनके साथ मस्ती कर रही थी, मतलब इनको छोड़ दिया और लिफ्ट नहीं रोकी, और कहती पापा बाद में आना, बाय बाय, देखो कैसे कर रही है। तो ऐसे ही मस्ती करती रही और हम लोग पहुँच गए यहाँ पर मनसा देवी के द्वार। हमारे साथ मतलब ऐसा किसी के साथ हुआ है तो बताना। मतलब जब कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं तो कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक आप जा नहीं सकते हैं। 2 बार हम चंडी मैया पहुंच गए मनसा देवी के, मतलब सोचते सोचते, और इस बार मनसा देवी में आ कर के यहाँ पर उनकी जो टिकट का काउंटर था वो बंद हो चुका था 2-2.5 घंटे के लिए। फिर हमने कहा चलो हम बाद में ही आ जाएंगे, तो मतलब ओवरऑल दर्शन हो नहीं पाए। तो हमने सोचा नहाए धोए तो वहीं साफ़ सुथरे, तो क्यों ना गंगा जी स्नान कर लेते हैं। तो फिर हम थोड़ी देर बाद हम सारे लोग गंगा जी स्नान करने के लिए आ गए थे, क्योंकि गंगा जी में जितना स्नान करो उतना ही कम है। बिल्कुल भी मन नहीं भरता है स्नान करने से। और नन्नू भी किनारे बैठ के नहा रही, इनको थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो इन्होंने थोड़ा सा नहाया। सबसे पहले मम्मी ने नहा लिया, क्योंकि फिर सामान वगैरह भी देखना पड़ता है ना, रखो तो। बाकी तो सब बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना यहाँ पर आकर के, वो होता है गंगा जी का। हाँ जी, गंगा जी में स्नान करना और गंगा जी की आरती, 2 चीज़ें एकदम, क्या बोलूँ, ऐसे लगता है किसी और दुनिया में ले गई हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कांवड़ यात्री वगैरह हैं, ये है इस तरीके से। मुझे लगता है कहीं मैं जहाँ पर भी मैं गई हूँ वहाँ पर आपको पूरा दृश्य दिखा दूँ, सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। गैस सी बन रही है। बस तो प्यास लग रही है। शिकंजी के लिए बचा के रखते हैं। अभी मैं पीऊँगी शिकंजी सोडा वाली। इधर आ जाओ, मैं इतनी दूर क्यों बैठी जाके? इधर आ जाओ, आ जाओ। अभी हम लोग पीने आए हैं सोडा वाली शिकंजी। लास्ट टाइम यहाँ पी थी ना, जब डेविड भाई के साथ सब आए थे। यही दुकान थी ना? हाँ यही तो थी, यही थी सर। यही थी, यहीं बैठे भी थे इसी जगह पर। किसी बंदो नन्नू पी थी पहले आए थे तब ना। अंग्रेजों की बस आई है, फोटो खींच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। गाय की खींच रहे हैं। कैसा है? जलजीरा है। जल्दी लो जलजीरा। लो 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 लो, चीयर्स करो, चीयर्स। तुम तो पी चुके सारे, खाली गिलास से चीयर्स कर लो। अब हमारी आ पाई इतनी देर बाद। हमें आज का अपना ये तिलक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नए हम लोग। तुम नहाए नहीं, बच्चन तरीका खड़े हुए जाके बाहर। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं लंच का स्वाद बहुत बहुत अच्छा था, मतलब ये खाना बहुत ही टेस्टी था। और मैंने सजेस्ट किया था कि इसी रेस्टोरेंट में खाएंगे चल के। मैं देख करके गई थी तो बहुत अच्छा निकला, तो मुझे खुशी हुई कि हाँ, मुझे दूर से देखने में अच्छा लग रहा था, खाने का स्वाद भी अच्छा निकला। फिर उसके बाद शाम के टाइम हम लोग आए थे भारत माता मंदिर, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में दिख रहा था, बट वो बंद हो चुका था, क्लोजिंग टाइम उसका हो गया था। हमें इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर उसके जस्ट बगल में ही एक बहुत ही सुंदर सा, भव्य सा, मैं बोलूँगी, मंदिर था, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एकदम ऐसे लग रहा था, मतलब मूर्तियों को ध्यान से देखो ना तो ऐसे लग रहा था कि मतलब कहीं और ही पहुंच गए लिटरली। इतनी भव्य मूर्तियां थी, बड़ी बड़ी और वैसी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये पैर धुलने का बहुत अच्छा सा सिस्टम था, कुछ नहीं करना, बस पैर ऐसे लगा लेने। पैर धुल करके पहुँचे मंदिर, और मुझे नहीं पता था कि मंदिर का एक स्टेप रखेंगे तो फिर मंदिर में चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, मतलब रुकने का नाम ही नहीं। मुझे तो लगा थोड़ा सा दर्शन करके फिर कहीं वापस आ जाएंगे, बट लिटरली एक बार कदम रखा तो डायरेक्ट हम टॉप पे पहुँचे हैं। ऐसा है ये मंदिर, इस तरीके से बना हुआ है।
और यहाँ पर ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और उनकी माता जी की तस्वीर लगी है। इसको देख करके बहुत सुकून लग रहा था, कैसे अपने माता जी के पास बैठे हैं ना, कितनी अच्छी ममतामयी, ममता से भरी हुई, और कितना मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छी फ़ोटो, मुझे फ़ोटो देख करके बहुत अच्छा लगा, कितनी अच्छी माँ है ये, बहुत अच्छा लगा। तो बस ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ी सी भीड़ भी आ गई थी। पहले तो हम लोग अकेले थे और बीच बीच में ना गुफा में जाने का मार्ग और लिखा हुआ था, तो मेरे को इसको देख करके एकदम मेरे हाथ पैर मेरे छूट रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जैसे तैसे दर्शन किए। अच्छा मंदिर था, कभी आप आओ तो ज़रूर आना, भारत माता के बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ पे हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे निकल लिए थे हम लोग आगे के सफ़र के लिए, और आगे के सफ़र के लिए भी जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पर भी जाना नहीं हो पाया। मतलब निकले हम भोले बाबा के लिए कहीं पर थे, बट वो हमें उन वाले भोले बाबा ने, हमें दूसरे वाले भोले बाबा ने बुला लिया। अब आप कहोगे क्या बात कर रही हो, भोले बाबा तो भोले बाबा एक ही हैं, बट स्थान की मैं बात कर रही हूँ। बट वहाँ पे जा कर के भी हमें बहुत सुकून मिला, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। उससे पहले बहुत भयानक वाली भूख लगाई नन्नू को और इनको और मम्मी को, सबको। तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। रुपए का होटल है, बीरबल का नहीं, डीलर, सुपर डीलर। यहाँ पर जो खाया वो भी मतलब ऐसा खाना था, मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था कि क्या क्या ही बना दिया है। उनके यहाँ जाके हाथ चूम लूँ। वो एक बहुत ही अच्छी सी लेडी थी, वो रन कर रही थी अपना रेस्टोरेंट, और बहुत ही मतलब वेल एजुकेटेड और काफ़ी अच्छी, वो ही हमें सर्व भी कर रही थी। मतलब इतना अच्छा उन्होंने बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो खा पी करके और खूब लंबा एक सफ़र करके मेरे रास्ते में बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, और यहाँ पर आने का मेरा ड्रीम था, बट मुझे ये नहीं पता था ये जगह यहाँ पर है। लिटरली इतने बार ऋषिकेश आके चले गए और वीडियो में देखते थे ये जगह है, मुझे यहाँ पर जाना है, जो ये वाले शिव जी हैं, ऐसे करके। यहाँ पर इतना शांति थी, इतना सुकून था, बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट भी ख़रीदा था। और इसी जगह पे ना मतलब मेरा और मेरी मम्मी से थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली हो गया था अच्छा खासा। अब आप बोलोगे मम्मी से झगड़ा, मतलब दिव्या के मुंह से मैं क्या सुन रही हूँ, बट हाँ हो जाता है कभी कभी ऐसा। और मेरे हिसाब से वही रिश्ते प्योर होते हैं, उनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। जिनमें पॉलिटिक्स होती है, चालबाजियाँ होती हैं, उनमें झगड़े नहीं होते हैं, उनमें माइंड से चला जाता है। तो यहाँ कुछ वो तो है नहीं, पर अब मैं आपको बताऊँगी आपको कि हाँ झगड़े की जड़ क्या थी। तो यहाँ पर कौन कौन मम्मी से कभी कभी झगड़ लेता, मेरे साथ ज़रूर कमेंट करना, मुझे लगेगा हाँ चलो मैं अकेली नहीं हूँ। अगर कोई झगड़ता है तो बताना, मेरा तो मम्मी से हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाले भोले बाबा ने हमें बुला लिया, और जो झगड़े की जड़ थी वो था ये स्नेक। हाँ जी, ये जो नन्नू का स्नेक है ना, बस इसके बाद आप थोड़ी देर बाद इसको देखोगे नहीं। तो इसी के ऊपर कुछ हो गया, मम्मी ने इसको दिला दिया, और मैंने मना किया था ये नहीं दिलाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा, मैं क्या बोलूँ, मेरा ये सारा कुछ वीक पॉइंट है। मुझे थोड़ा सा, मैं पैनिक हो जाती हूँ बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से, आर्टिफिशियल छिपकली, आर्टिफिशियल ये सारी चीज़ें। तो यही है, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसी बात पे कुछ बात हो गई थी। फिर चलो जी, अब क्या करें, हो गई तो हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर हम पहुँचे यहाँ पर भगत जी की बालूशाही। जो लोग इस साइड से हैं, आते जाते रहते, उन्हें पता होगा कि यहाँ की बालूशाही की तारीफ़ जितनी करो उतनी कम है। प्योर देसी घी से बनती है और सबसे बेस्ट होती है यहाँ की बालूशाही। तो उन्होंने अपना ये नया रेस्टोरेंट खोला है, मतलब एक शॉप है इनकी, बहुत ओल्ड सी छोटी सी गांव में, बट उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला। बहुत अच्छा था, सारा कुछ बहुत अच्छे से बना था। नन्नू तो झूले पे ही झूलती रही, वहाँ पर एक झूला पड़ा था, उसको दिख गया तो फिर वो झूले पे ही झूले। मम्मी को चाय पीनी थी तो फिर चाय पी। बाकी हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि एकदम फुल थे और आगे हमें कहीं रुकना भी था, इस वजह से हमने कुछ यहाँ पर नहीं खाया पिया। बस बालूशाही पैक कराई, चाय वगैरह पी, वॉशरूम गए और फिर यहाँ से आगे की ओर रवाना हो लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की बातें करेंगे। आगे के व्लॉग में कुछ आपको बताना है, बहुत बड़ी बात बतानी है। मैं अभी एक शब्द में बोलूँगी और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी, वेट करना, बस जल्दी आ जाएगा, लेट नहीं होगा। तो मिलूँगी आपसे नए वीडियो में।